नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी से नवंबर 2020 तक टॉप 20 करंट अफेयर, लेटेस्ट टू ओल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फॉर लेटेस्ट ई बुक्स और हमारी जितनी भी अपलोडेड वीडियोज़ होती हैं उनकी PDF पाने के लिए, तो जल्दी से टेलीग्राम इजी नौकरी चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में बिहार विधानसभा, जो कि बिहार में राज्य इलेक्शन हुए थे, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और दोस्तों इसमें पहली बार 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों किसने शपथ ली है? तो दोस्तों ये लिए जीतन राम मांझी ने। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है जीतन राम मांझी और ये 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। राज्यपाल कौन है बिहार के? तो वो हैं फागू चौहान, जिन्होंने जीतन राम मांझी को 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई, याद रखेगा। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 19 नवंबर 2020 को नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में इन्होंने शपथ ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहले जो जुर्माना था मास्क ना पहनने के लिए वो 500 था, लेकिन अब 500 से 2000 कर दिया गया है। ठीक है, तो 2000 रुपये का जुर्माना फाइन लगेगा अगर आपने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मास्क नहीं पहना। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर Arvind Kejriwal on November 19, 2020 in the wake of rising coronavirus case in the national capital। दोस्तों आपको पता है कोरोना वायरस के केस धीरे धीरे दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। उस लिहाज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मास्क न पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला है और एशिया का पहला है और भारत में भी पहला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल है एक तरह की, और ये एशिया का पहला सौर ऊर्जा कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभड़ी जिले में, कहाँ पर? महाराष्ट्र के परभड़ी जिले में स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी करंटली? कोई मुझे बता सकता है कमेंट में? तो कमेंट में जरूर बताएगा। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, याद रखिएगा। मैं आपसे होमवर्क पूछ रहा हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट में जरूर बताएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया रिचर्ड चड्ढा को। आई होप आपने रिचर्ड चड्ढा की मूवीज़ देखी हो। और रिचर्ड चड्ढा को अभी हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए इन्हें दिया गया। रिचर्ड चड्ढा को मिला है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड भारत रत्न 2020, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कोई मुझे बता सकता है ऐसी मूवी बताइए मुझे कमेंट में कि जिसमें रिचर्ड चड्ढा ने अभिनय किया है, या रिचर्ड चड्ढा की पहली मूवी मुझे बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें पहली मूवी के लिए भी अवार्ड मिला था। तो हाल ही में इन्हें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों व्हाट्सएप बहुत सुर्खियों में चल रहा है हाल ही में भारत में। व्हाट्सएप ऐप जो पे होता है, व्हाट्सएप पे, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप पे आप पेमेंट कर सकते हैं, वो भी जल्दी रिलीज होने वाला है। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने रखा था इससे, व्हाट्सएप पे किस देश ने पहली बार लॉन्च किया था? या व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, क्योंकि फेसबुक ने अधिग्रहण कर रखा है व्हाट्सएप का, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप ऐप पे किस देश में पहली बार लॉन्च किया? तो दोस्तों वो ब्राज़ील में किया था, याद रखिएगा। मैं बता चुका हूँ आपको ये क्वेश्चन। और दोस्तों अभी जो क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के नए CEO कौन बने? तो ये है, इनका नाम है विल कैथर्ड। आप फोटो देख सकते हैं, ये प्रमुख हैं व्हाट्सएप के और इन्हें CEO भी बनाया गया है, विल कैथर्ड को, याद रखिएगा। विल कैथर्ड इज द हेड ऑफ व्हाट्सएप वेयर ही ओवरसीज डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी डेट कनेक्ट द वर्ल्ड। तो दोस्तों कौन है CEO? विल कैथर्ड, याद रखिएगा इनका नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत की रैंक है, यानी कि रिश्वत सूचकांक
अगर मैं बात करूं हिंदी में, रिश्वत सूचकांक, अभी हाल ही में रिपोर्ट निकली थी, रिश्वत सूचकांक में भारत की कौन सी भी रैंक है, तो भारत जो रैंक आई है वो 77वीं रैंक आई है, याद रखेगा। ठीक है, ये रिश्वत रैंक है, ओवरऑल वर्ल्ड पे देखी जाती है, तो भारत की 77वीं रैंक है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में डेनमार्क ने टॉप किया है, यानी कि डेनमार्क सबसे कम प्रभावित रिश्वत सूचकांक में नंबर 1 कंट्री आया है, याद रखेगा। और इंडिया की रैंक आई है 77, और इंडिया का जो स्कोर था वो 45 था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का एकमात्र आखिरी सफेद जिराफ जिस देश में पाया गया, तो दोस्तों हाल ही में एकमात्र आखिरी सफेद जिराफ देखा गया, आपने देखा होगा जिराफ। तो दोस्तों ये सफेद कलर का जिराफ है जो पहली बार देखा गया 2016 से अब देखा गया है पहली बार, और एक ही देश में पाया गया है ये। तो किस देश में पाया गया? ये पाया गया केन्या में, याद रखिएगा। तो दोस्तों द वर्ल्ड ओनली नो white giraffe was fitted with GPS tracking device in northeast Kenya. The giraffe is white in color due to a rare genetic condition called leucism. दोस्तों एक पिगमेंट पाया जाता है वाइट जिराफ में, ल्यूसिम, जिसकी वजह से इसका जो रंग होता है ना वो सफ़ेद होता है, और हाल ही में ये केन्या में पाया गया, याद रखेगा। इसमें फ्रेंड्स एक जो जिराफ है इसमें एक GPS सिस्टम लगाया गया है इसे ट्रैक करने के लिए, केन्या में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए काऊ कैबिनेट बनाने का निर्णय लिया? तो दोस्तों ये लिया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने अभी गायों की सुरक्षा के लिए काऊ कैबिनेट बनाने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू फॉर्म ए काऊ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउज इन द स्टेट। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल, याद रखेगा। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान, याद रखेगा। तो दोस्तों आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है एमपी की, वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, ये जरूर याद रखना। और हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने काऊ कैबिनेट बनाने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने हाल ही में मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी फिशरीज की, और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया असम राज्य को, याद रखेगा। असम मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार इसने जीता है, याद रखेगा। और अवार्ड भी दिए थे। तो दोस्तों उड़ीसा बैग द बेस्ट स्टेट इन मरीन स्टेट कैटेगरी में, और उत्तर प्रदेश ने जीता है बेस्ट स्टेट अवार्ड इन इनलैंड स्टेट कैटेगरी में। अगर मैं बात करूं मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला असम को, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप था फीफा का फुटबॉल का, तो दोस्तों ये 2021 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इंडिया ने भी मना कर दिया, फीफा ने भी इसे पोस्टपोन कर दिया। अभी ये होगा 2022 में, याद रखेगा। कहाँ होगा? ये खेला जाएगा इंडिया में, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने लीलावती पुरस्कार 2020 की घोषणा की? तो दोस्तों हाल ही में HRD मिनिस्ट्री, जो कि अब नाम चेंज हो गया, अब ये कहा जाता है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कही जाती है, और इसी ने हाल ही में लीलावती पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। और दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर भारत के कौन है? तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखेगा। रमेश पोखरियाल निशंक ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो हरिद्वार है, याद रखेगा। और हाल ही में इन्होंने लीलावती अवार्ड्स अभी इनॉग्रेट किया है। लीलावती अवार्ड दिए जाएंगे किसके सहयोग से? AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर मैनेजमेंट के लिए एक आयोग बिठाया, उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों वो हैं MM कुट्टी, याद रखिएगा। फोटो देख सकते हैं, ये हैं MM कुट्टी, और हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव MM कुट्टी को इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, याद रखिएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयोग का अध्यक्ष हैं MM कुट्टी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई? तो आप फोटो देख सकते हैं, यह है पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई, ये हुई केरल में, याद रखेगा। केरल में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन वैली टूरिस्ट विलेज तिरुवनंतपुरम केरल में लॉन्च की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने देश के पहले ई-रिसोर्स सेंटर यानी कि न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया? एग्जाम में पूछा जाता है न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र के नागपुर जिले में, याद रखेगा। और न्याय कौशल देश में अपनी तरह का पहला ई-रिसोर्स सेंटर है, जो उच्चतम न्यायालय सहित देश भर के उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में मुकदमों के ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। तो हाल ही में किसने किया ये उद्घाटन? ये किया भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने कहाँ की है? नागपुर में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता या कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने में अपने संकल्प की घोषणा हाल ही में कब तक की है? तो की है वर्ष 2020 तक, यानी कि 2050 तक, सॉरी 2020 बोल दिया, 2050 है इसका सही आंसर, ठीक है। 2050 तक दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगा, यानी कि कार्बन एमिशन करना खत्म कर देगा 2050 तक, याद रखेगा। और हाल ही में जापान ने भी कहा है कि 2050 तक वो भी खत्म कर देगा, याद रखेगा। और यूरोपीय कमीशन है, उसने भी कहा है कि हम भी जल्दी खत्म कर देंगे नेट कार्बन एमिशन करना। तो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने 2050 तक नेट कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा, 2050, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों 2020 की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों अभी एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला वो मिला पैरासाइट को, याद रखिएगा। पैरासाइट को फ्रेंड ऑस्कर भी मिला है, ठीक है, ऑस्कर भी मिला है। ये पहली ऐसी मूवी है, यानी कि पहली ऐसी नॉन इंग्लिश मूवी है जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला है, और साथ के साथ एशियाई फिल्म पुरस्कार भी मिला है, याद रखेगा। पैरासाइट दक्षिण कोरिया की एक मूवी है और इसके जो निर्देशक हैं वो है बॉन्ग जून हो, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मूल के वेवल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये बन गए सिशेल के। सिशेल भारतीय मूल के हैं इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिशेल के बने अभी राष्ट्रपति के रूप में, इनका नाम है वेवल राम कलावन, याद रखेगा। भारतीय मूल के आंग्ल पुजारी के वेवल राम कलावन सिशेल के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों ये है बांग्लादेश। तो दोस्तों इंडिया ने अभी एक रिपोर्ट निकाली, स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट निकाली, जिसमें उसने बताया कि 2019 में सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर हैं, जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा किस देश में गए? तो दोस्तों वो गए थे बांग्लादेश, याद रखेगा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो देश रहा नंबर 1 तो वो रहा बांग्लादेश, उसके बाद रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रहा यूनाइटेड किंगडम, पहले दूसरे तीसरे पे, यानी कि बांग्लादेश, अमेरिका और इंग्लैंड पहले दूसरे तीसरे पर रहे, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 पर विदेशी पर्यटकों के आगमन में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अगर मैं भारत की बात करूं, सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक हैं वो किस राज्य में आते हैं? तो दोस्तों भारत के जो तमिलनाडु राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा 2019 में पर्यटक आए, ये एक रिपोर्ट निकाली गई है, याद रखेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं रीजनल बात करूं, यानी कि मैं अगर किसी राज्य में जाता हूं, ऐसे ही भारत के जो निवासी हैं किसी और राज्य में जाते हैं, तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जाते हैं? तो दोस्तों वो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा। अगर मैं फॉरेनर की बात करूँ, फॉरेनर किस राज्य में आते हैं सबसे ज़्यादा? वो आते हैं तमिलनाडु में, याद रखेगा। तो दोस्तों विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में तमिलनाडु जो कि 21.9% के साथ प्रथम स्थान आया, जबकि महाराष्ट्र 17.6 के साथ दूसरा और यूपी तीसरे स्थान पर आया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये किया गया विकास खन्ना को। ये भारतीय शेफ हैं और हाल ही में इन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जनवरी से नवंबर 2020 तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।